ईश प्रभु के सामर्थी नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। धन्यवादी हैं सुंदर से अवसर के लिए। हमारे परमेश्वर ने हमें फिर से एक बार सुंदर सा अवसर दिया है वचन के माध्यम से बात करने के लिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए। और परमेश्वर बार बार हमें ये अवसर देते हैं कि वचन के माध्यम से हम बात करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें ताकि हम सबकी उन्नति हो। प्रियो, आज का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है हम देखेंगे। डैनियल नबी की पुस्तक उसका 5 अध्याय 13 पद से लेकर 31 पद तक, जहाँ पर डैनियल द्वारा उस लेख का अर्थ बतलाने का वर्णन है। मैं सिर्फ 17 पद पढ़ूंगी और इसका संक्षिप्त में वर्णन करूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है 17 पद। डैनियल ने राजा से कहा, अपने दान अपने ही पास रख, और जो बदला तू देना चाहता है वह दूसरे को दे। वह लिखी हुई बात मैं राजा को पढ़ सुनाऊंगा और उसका अर्थ भी तुझे समझाऊंगा। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। प्रिय, डैनियल को जल्दी ही राजा के पास बुलाया गया। राजा ने उससे कहा, क्या तू वही डैनियल है जिसे मेरा पिता यहूदा देश से लेकर आया था? मैंने सुना है कि तेरे पास ईश्वरीय ज्ञान और सामर्थ्य है। मैंने अपने बुद्धिमान पुरुषों को बुलाया ताकि वे इस लिखावट को पढ़कर मुझे इसका अर्थ बताएं, पर वे नहीं बता पाए। अब मैंने ये सुना है कि तू रहस्यों का अर्थ बता सकता है। यदि तू इस लिखावट को पढ़कर उसका अर्थ मुझे बतला दे तो तुझे राजसी वस्त्र पहनाए जाएंगे, तेरे गले में सोने का हार पहनाया जाएगा और मेरे राज्य में तू तीसरा सामर्थी पुरुष होगा। डैनियल ने उत्तर दिया, हे राजा, मुझे आपका कोई भी उपहार नहीं चाहिए। कृपया इस उपहार को किसी अन्य को दे दे। मैं लिखावट पढ़कर आपको ये बता दूंगा कि इसका अर्थ क्या है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने आपके पिता नबूकदनेस्सर को एक महान राजा बनाया और उसने मुझे आदर और अधिकार दिया। वो इतना महान था कि अन्य सभी देशों के लोग उससे डरते थे। यदि वो किसी को मारना चाहता था तो वो ऐसा करता भी था। यदि वो किसी को जीवित रखना चाहता था तो जीवित रखता था। वो अपनी इच्छा से किसी का भी आदर या अनादर करता था, परंतु उसके घमंडी, ढीठ और कठोर होने के कारण परमेश्वर ने उसे राजगद्दी से उतार दिया और वो अपना आदर खो बैठा। उसे मनुष्यों के बीच से निकालकर पशुओं के समान रहना पड़ा। वो बैलों की तरह घास खाता था और खुले आकाश के नीचे बिना किसी वस्त्र के सोता था। ओस से बचने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। अंत में उसे यह पता चला कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही सभी राजाओं पर अधिकार रखता है। उस अधिकार को वह जिसे चाहे दे सकता है। आप जो उसके पुत्र हैं ये सब कुछ जानते हैं, फिर भी आप बहुत घमंडी हैं। हाँ प्रियो, अहंकार जब मनुष्य के हृदय में आ जाता है तो उसके स्वभाव में वो दिखने लगता है, उसकी बातचीत में दिखाई पड़ने लगता है, उसके कामों में दिखाई पड़ने लगता है। परमेश्वर के वचन के द्वारा मनुष्य को अहंकारी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर किस प्रकार से डैनियल कह रहा है कि इतना जानने के बाद भी आपके अंदर घमंड है। आप जानते थे कि आपके पिता की क्या दुर्दशा हुई है,
फिर भी आप इतने घमंडी हैं। आपने ऐसे काम किए जिससे सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। आपने उन पात्रों का उपयोग किया जो उसके मंदिर में से लाए गए थे। आपने प्रधान पुरुष और आप सबों की पत्नियों ने इन्हीं पात्रों में दाख मधु पिया। आपने उन देवताओं की स्तुति की जो धातु, लकड़ियों और पत्थरों के बने हुए हैं। वे ऐसे देवता हैं जो ना देख सकते हैं, ना ही सुन सकते हैं। वे कुछ भी नहीं जानते। आपने उस ईश्वर को आदर नहीं दिया जो जीवन देता है और उसे लेने का भी अधिकार रखता है। प्रभु को उन सब कामों पर अधिकार है जो आप करते हैं। यही कारण है कि परमेश्वर ने इस हाथ को यह लिखने के लिए भेजा। जो लिखा गया उसका अर्थ इस प्रकार है: गिना गया, तौला गया और बांटा गया। और इसका अर्थ यह है, गिना गया, परमेश्वर ने आपके राज्य करने के दिनों को गिनकर अंत पर ला दिया है। तौला गया, आपको तौला गया और आपको बहुत ही हल्का पाया गया। बांटे गया, आपका राज्य 2 भागों में बांटा जाएगा और वे भाग मादियों और फारसियों को दे दिया जाएगा। बेलशस्सर ने उसी समय अपने सेवकों को ये आज्ञा दी कि डैनियल को राजसी वस्त्र पहनाए जाएं और उसके गले में सोने का हार डाला जाए। उसने डैनियल को अपने राज्य में अधिकार रखने वाला तीसरा पुरुष ठहराया। उसी रात बाबेल का राजा बेलशस्सर मादियों के हाथों मारा गया। दारा जो उस समय 62 वर्ष का था, उसके स्थान पर राजा बना। प्रिय परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग उसके डर और भय में रहें। परमेश्वर नहीं चाहता है कि इस संसार में रहते हुए उसके लोग अंधकार में चले। प्रिय, जिस प्रकार से डैनियल नबी को राजा के पास लाया गया और उसने उस सच्चाई को इस राजा के सामने रखा कि आपने ऐसा काम किया है जो परमेश्वर के विरुद्ध है। आपकी पत्नियों ने भी किया। आपने बड़ा ही घिनौना काम किया है। सारे कार्य राजा को गिना दिए। प्रिय, परमेश्वर चाहते हैं कि उसके लोग इस पृथ्वी पर रहते हुए उसके नाम से डरें, उसके नाम से कांपें, क्योंकि परमेश्वर जब दे सकता है तो वो ले भी सकता है। सारे अधिकार परमेश्वर के पास हैं। तो परमेश्वर यदि हमें भरपूरी से आशीष देता है तो हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, न कि हमें घमंडी होना चाहिए, अहंकारी होना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो हमें ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता है। वो बड़े बड़े पदों पर अपने लोगों को बिठाना चाहता है, लेकिन उसके लोग उन पदों पर बैठकर जब गलत विचार करने लगते हैं, गलत सोचने लगते हैं, अहंकारी बनने लगते हैं, तो परमेश्वर अप्रसन्न होता है और उसके बाद वो दंड देता है। इस वचन के द्वारा हम यही सीखते हैं कि एक दिन हमारे सारे कामों का लेखा जोखा होगा और हम कैसे पाए जाएंगे, ये सोचकर हमें इस संसार में रहना है प्रियो। और परमेश्वर से डरते हुए, कांपते हुए हमें जीवन में आगे बढ़ना है। परमेश्वर के प्रेम में सदा हमें बने रहना है और सबका हमें आदर और सम्मान करना है। हर मनुष्य के साथ हमें बेहतर व्यवहार करना है। कभी भी हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे किसी के मन को ठेस पहुंचे।
परमेश्वर ने हमें प्रेम सिखाया है और हम सदैव प्रेमी परमेश्वर की संतान बनकर जीवन में आगे बढ़ते जाएं। आइए प्रियो, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। महान परमेश्वर, धन्यवाद 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 धन्यवाद। सुंदर समय आपने दिया है प्रभु, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अपने सभी भाइयों को, सभी बहनों को पिता आपके हाथों में समर्पित करते हैं। बुद्धि, ज्ञान, शक्ति, सामर्थ्य सब कुछ तेरी ओर से मिलती है प्यारे परमेश्वर। हालेलुया। जिस प्रकार से परमेश्वर प्रभु हालेलुया आज का वचन ये कि डैनियल नबी को राजा के पास बुलाया गया और उस लेख का अर्थ बताया गया, और जब राजा के कार्यों को गिना गया तो वो हल्का पाया गया। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं खुदाबंद कि एक दिन हमारा भी लेखा जोखा होगा। परमेश्वर प्रभु, हम विनती करते हैं कि हम सब आपके डर, आपके भय में रहें। इस संसार में रहते हुए पिता, जब हम आपके डर और भय में रहकर चलेंगे तो अवश्य है कि हम आपकी आशीषों को प्राप्त करने पाएंगे। पिता, आप दयावान परमेश्वर हैं। आप कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं। आप हमारे हर एक कार्य के अनुसार, हमारे विश्वास के अनुसार आप हमारे जीवनों में प्रतिफल देते हैं। हमारे सभी भाई बहनों के परिवारों में प्रभु जी तेरी आशीष हो, तेरी बरकत हो पिता। हर एक भाई बहन के हृदय में परमेश्वर आपके वचन हो पिता। आपके डर और भय में रहते हुए हमारे भाई बहन जीवन में आगे बढ़ते जाएं। हर एक सेवा के क्षेत्र को पिता हालेलुया आशीषित कीजिए। घर परिवार को प्रभु जी आशीष दीजिए। सबको सुख और शांति दीजिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता, आमीन।